जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं जो अपने देश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, महिला आरक्षण बिल 2023 जो 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ है लोकसभा में। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया है? तो ये किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राम मेघवाल, जो वर्तमान में आपके विधि एवं न्याय मंत्री है। और साथ ही आपको ये याद रखना, ये 128वां संशोधन है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो 128वां संशोधन है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो ये तो ईजी सा क्वेश्चन है। इसका आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33% सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं, वो बता देता हूँ। वर्तमान में आपके लोकसभा में सीटों की संख्या है 543, जिनमें से अगर इनका 33% निकालते हैं तो जो सीटें रिजर्व हो गई है वो 181 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। ये संख्या पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। और एक अब जो वर्तमान में अपनी नई विधानसभा है उसके बारे में भी कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सुन लीजिए। जो अपनी नई विधानसभा है उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो उसका उद्घाटन हुआ था 28 मई, सॉरी लिख देता हूँ इसमें, 28 मई 2023 इसमें इसका उद्घाटन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। और कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जो नई विधानसभा है उसके वास्तुकार का क्या नाम था? तो उसके आपके वास्तुकार का नाम था बिमल पटेल। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डेट से डेट तो सभी को याद रह जाती है, वास्तुकार कई बार पूछे जाते हैं, याद रखना। बिमल पटेल नई विधानसभा के वास्तुकार का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 454 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लागू कब से होगा? बिल पारित तो हो गया लेकिन लागू कब से होगा? तो ये लागू होगा आपके जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। यानी जो वर्तमान में आपके 2024 में चुनाव होने वाले हैं, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उनमें ये 33% सीटों का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन वो कोरोना के कारण हो नहीं पाई, तो इसलिए जो आगे अभी तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन 2024 में ये लागू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये अधिनियम लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आर्टिकल 368, 368। इसमें लिखा हुआ है कि अगर केंद्र सरकार के नियम से राज्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है
तो उसमें इतने विधानसभाओं की मंजूरी होनी चाहिए। तो ये याद रखना आर्टिकल 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा और विधान परिषद। ये जो अभी आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू हुआ है, ये केवल राज्यसभा और लोकसभा में ही रिजर्वेशन देगा और किसी में रिजर्वेशन नहीं देगा। राज्यसभा और विधानसभा परिषद में इसका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ये वो था राज्य विधानसभा। 12वां क्वेश्चन करते हैं। 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। जो आपकी 17वीं लोकसभा हुई थी, इसमें कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3। 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। तो ये महिला आरक्षण से रिलेटेड जो आपके था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।